अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आप रेगुलर वीडियो देखते हैं या कभी कभी देखते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन लाजमी ऑल कर दिया करें ताकि आपको वीडियोज़ वगैरह मिलती रहा करें। आज भी मैं आपसे 4 डेवलपमेंट शेयर करने जा रहा हूँ और ये चारों डेवलपमेंट बड़ी कमाल की हैं। एक डेवलपमेंट तो काफ़ी ही ज़्यादा कमाल की है जो कि एंड के ऊपर ही शेयर करूँगा। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसका नाम है एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तो आपको पता होगा ना, बिल गेट्स की, ठीक है। कोई रहम है कोई ये ना आप समझ जाएं कि ये कोई कोई लोकल कंपनी है। लोकल कंपनी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख से ज़ायद फ्री टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट वगैरह ये बांटेंगे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए। यानी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ये सर्टिफिकेट फराहम करेगा हायर एजुकेशन कमीशन की कोलैबोरेशन के साथ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा। ये क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना। कहीं भी नौकरी मिल सकती है जो कोई भी सर्टिफिकेट कोई हासिल करेगा, तो बड़ी तादाद में जो एम्प्लॉयमेंट है वो पैदा होगी, जो वर्क फोर्स है वो जनरेट होगी। और अब ये जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके ऊपर सर्टिफिकेट होंगे, जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एप्लीकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी टूल। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जब ये पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, सर्टिफिकेट मिलेंगे, तो उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ही जो एक वर्क फोर्स है इसकी मौजूद होगी और पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाएगा, तरक्की करेगा। ये लोग बाहर जाएंगे, बाहर नौकरियां करेंगे, ज़र मुबादला अच्छा खासा पाकिस्तान में आएगा। ये कोई एक मज़दूर भेजने वाली बात नहीं होगी। फ़र्क यही रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में लोग जा रहे हैं एज ए मज़दूर, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा बेहतर करना है इसे, और जो स्किल्ड लेबर है, हाई क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, या जो हाई क्वालिटी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उनको लेकर जो एक वर्क फोर्स है वो नहीं थी पाकिस्तान के पास। तो इन सर्टिफिकेट की वजह से वो वर्क फोर्स पैदा होगी जो अगर बैरून मुल्क जाती है तो वहाँ अच्छी नौकरियाँ उनके पास होंगी। आप इंडिया की एग्जांपल लें कि दुनिया में और स्पेशली अमेरिका में जितनी भी अहम तरीन पोस्टिंग हैं इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अंदर वो इंडियन ने कब्जा कर रखा है उनके ऊपर, और हज़ारों लाखों की तादाद में इंडियंस इन कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं। तो यानी इन्हें पहले ट्रेन किया गया इंडिया के अंदर ही, और इसके बाद वो बाहर जाकर वो हाई पे लेबर बन चुकी हैं, यानी जिनकी सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। लेबर ही है ना, थोड़ा सा एडवांस कह लें, ठीक है ना, एम्प्लॉय कह लें चलें। लेकिन मेरा मतलब यही है कि एक ऐसी लेबर पाकिस्तान भी तैयार करेगा जिनकी सैलरीज और ओहदे काफ़ी बड़े होंगे। तो फिर पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला है वो भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। एक मज़दूर भेज दिया, एक कारपेंटर भेज दिया, इसी तरह कोई इस तरह के काम करने वाले भेज दिए, एक प्लम्बर भेज दिया, तो उनका कंपैरिजन जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मास्टर होगा या सर्टिफिकेट उसके पास होगा तो उनके साथ तो नहीं हो सकता। तो यही चीज़ है पाकिस्तान को करने की ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी लेट हो चुका है, अब करने जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और इसी तरह गूगल भी कोई 15,000 सर्टिफिकेट देने जा रहा है। तो ये मल्टी नेशनल कंपनीज अब कोलैबोरेट कर रही हैं पाकिस्तान के साथ। तो देर आए दुरुस्त आई, अच्छी डेवलपमेंट है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये पंजाब कैबिनेट की जानिब से अप्रूवल दिया गया जुम्मे वाले दिन, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि पर्पल लाइन मास ट्रांजिट और ब्लू लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा और ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होगा। ये अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना। अंडरग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बहुत बड़ी रकम इसके लिए दरकार होगी। इन्होंने सोच तो लिया है और बता भी दिया है, अप्रूवल भी दे दिया है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठेंगे। पहले जब ऑरेंज लाइन बनाई गई थी तो सिर्फ उसके ऊपर ही बड़े एतराज़ात उठे थे, तो अब तो ये अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर तो बड़ी रकम खर्च होगी। तो क्या लोग लाहौर के ऊपर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के ऊपर आमादा होंगे? दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या लाहौर को इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। क्या जब इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके, जो कि अरबों डॉलर में होंगे यकीनन, जब एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो क्या उसमें सफ़र करने वाले लोग भी उसी मकदार में मौजूद होंगे? क्योंकि पाकिस्तान में ठीक है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन गरीब भी है। वो हाई ज़्यादा मतलब जो फ़ीस होगी या रेट्स होंगे वो नहीं भर पाएंगे। तो इस लिहाज से ही फिर काम करने की ज़रूरत रहती है।
अगर बसेस का इंतज़ाम कर दिया जाए, मज़ीद लाहौर की सड़कों के ऊपर बसेस का इजाफा कर दिया जाए तो ये मेरे ख्याल से बेहतर होगा और ये लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे। खैर, प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को पार्टनर बनाया जाएगा और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये ऐसा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल में जो पंजाब गवर्नमेंट होगी उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, वो कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि कोई कंपनी या कंसोर्शियम वगैरह वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेगी, प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगी, प्रोजेक्ट को फिनेंस करेगी, प्रोजेक्ट को रन भी करेगी और एक ख़ास टाइम के बाद वो प्रोजेक्ट जो पंजाब गवर्नमेंट है उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और ज़्यादातर ये पीरियड 25 से 30 साल का होता है, तो ऐसे में वो पैसे कमाएंगे, ठीक है ना, पहले इसे रन करके। लेकिन सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो यही है कि क्या इसकी फिजिबिलिटी स्टडी निकलेगी कि नहीं। और एक कमेटी भी बनाई जाने लगी है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर इन एरियाज़ को लेकर और इस प्रोजेक्ट को लेकर काम करेगी, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह के ऊपर। तो दोस्तों, ओवरऑल वेलेंशिया टाउन से कर्मा चौक और इसके बाद लिबर्टी चौक, दाता दरबार और एयरपोर्ट, ये एरियाज़ बताए गए हैं, यहाँ ये अंडरग्राउंड सिस्टम चलाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब देखते हैं कि ये कब बनता है, क्या ये बनता भी है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर इतराज़ात भी उठते हैं ना साथ, तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं रोक भी दिए जाती हैं। तो खैर, तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों पेट्रोलियम ग्रुप्स की जो इंपोर्ट है इसमें 8.11% कमी आ चुकी है, इंपोर्ट के ऊपर कमी आई है, जो कि अच्छी बात है। इंपोर्ट कम होगी तो पाकिस्तान का सांस थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि डॉलर्स ने पाकिस्तान के लिए फंदा बन चुका है डॉलर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम है पाकिस्तान के पास, यानी जाते ज़्यादा हैं आते कम है। तो यही मसला बन चुका है पाकिस्तान का। तो ये पहले 5 माह में कमी आई है, जुलाई से अक्टूबर तक। जुलाई से नए फिस्कल ईयर का आगाज़ होता है, तो अक्टूबर तक का डेटा 8.11% कमी आ चुकी है। 7.7 अरब डॉलर की पेट्रोलियम ग्रुप्स प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट की हैं, जबकि पिछले साल इसी टाइम में 8.379 अरब डॉलर की थी। अच्छी बात है, कमी आनी चाहिए, ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों, अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, जो सबसे अहम है। आज के दिन इससे बड़ी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से आपसे शेयर नहीं होगी। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों ये है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एजेंसीज़ की जानिब से क्रैकडाउन किया गया, जॉइंट क्रैकडाउन था ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और इससे कोई 544 मिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी और बाकी गुड्स, ठीक है ना, कोई भी गुड्स मतलब यूरिया हो गया, आटा हो गया, इस तरह की गुड्स, तो इसे रोका गया है दूसरे मुल्क जाने से, अफ़गानिस्तान जाने से। अगर सीधा सीधा आपको बताया जाए, आप ये देखें कि ये जो रकम है ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इतनी रकम की मालियत की प्रोडक्ट्स और रकम करेंसी रोकी गई है, दिसंबर 9 से लेकर दिसंबर 15 तक, यानी एक हफ्ते के दौरान। अगर 544 मिलियन डॉलर आप देखें तो ये कोई 120 अरब रुपया या इससे ज़ायद की रकम बनती है। तो एक हफ्ते के दौरान आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्मगलिंग होती है इन प्रोडक्ट्स की और करेंसी की पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ज़रिए। ये चीज़ें अफ़गानिस्तान चली जाती हैं, जिससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होता है, पाकिस्तान की इकानमी का पट्ठा बैठ जाता है। इसके अलावा जो रिज़र्व हैं पाकिस्तान के वो आगे ही आपको पता है गिरते चले जा रहे हैं, तो डॉलर्स भी हमें पता है कि अफ़गानिस्तान चले जाते हैं स्मगल होकर। तो जब ये गुड़ जाती हैं तो पाकिस्तान में बुरान भी पैदा हो जाता है इन चीज़ों का। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन को भी पालती हैं अपनी ही प्रोडक्शन के ऊपर। यानी अगर एक गंदम पाकिस्तान में पैदा हो रही है, हम कहते हैं कि इतने टन पैदा हुई है, तो वो हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हैं, लेकिन हकीकत में अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन भी उसमें शामिल होती है, क्योंकि वो वहाँ भी स्मगल हो रही होती है। तो ये एक बड़ी मकदार है, देखें आप, बहुत बड़ी मकदार है। आप पूरे साल को ज़रा काउंट करें कि पूरे साल में कितने अरब डॉलर की ये स्मगलिंग होती होगी। अब क्योंकि इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की गई थी, और क्रैकडाउन करने का जो था ना वो कहा जा सकता है कि काफ़ी सख्त अहकामात थे, तो एजेंसी ने परफॉर्म किया और क्रैकडाउन करके दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि एजेंसीज अगर सही से काम करें तो पाकिस्तान से चीज़ें बाहर ना जाएं, स्मगलिंग ना हो। अभी भी तो इन्होंने पकड़ा है ना एजेंसीज ने, जो भी एजेंसी है, जो भी कस्टम के ऊपर होती हैं वगैरह वगैरह, बॉर्डर के ऊपर होती हैं, सभी को काउंट कर लें आप, ठीक है। तो अगर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये 2 नंबरी होती है, और इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। इन्वॉल्व इसलिए होती हैं कि अब जब ये पकड़ा गया है, और इससे पहले जब नहीं था पकड़ा जाता, तो फिर क्यों नहीं था पकड़ा जाता? क्या इनको मालूम नहीं थी होती थी?
लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफ़ी टाइट है और चीज़ों को स्मगल होने से रोका जा रहा है, और क्योंकि स्मगल होने से रोका जा रहा है तो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, और इन हाई लेवल मीटिंग से जो प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ, उनकी वजह से ये सारी स्मगलिंग को रोका गया है। अब दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉरेन करेंसी $2,69,000 थी, और जो गुड्स थी ये 541 मिलियन डॉलर थी, यानी गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें जो चीज़ें स्मगल ज़्यादातर होती हैं, एक तो यूरिया किया जाता है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ, दूसरा दोस्तों आटा किया जाता है, गंदम, और तीसरा करेंसी को किया जाता है। इसके अलावा और भी आइटम्स होती होंगी बड़ी मकदार में, क्योंकि ये रकम ही बहुत बड़ी है, और अगर पूरे साल को काउंट किया जाए तो पता नहीं क्या क्या स्मगल होता होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 25 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसे फेंस किया गया 50 अरब रुपए से भी ज़ायद रकम लगाकर। तो अब भी रिजल्ट अगर देखे जाए तो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि जो स्मगलिंग है वो बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है। और अब जब ये रोकी गई है तो ये इतनी बड़ी अमाउंट निकल कर सामने आ रही है कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि कितनी ज़्यादा स्मगलिंग होती होगी पूरे साल में। तो खैर, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफ़िज़।